सीमा दिखाने वाली है सच्चाई राघव और रीत को, और फोटो दिखाकर बताने वाली है कि आखिरकार कौन है इस बच्चे की यहाँ पर रखवाली करने वाला, और बताएगी कि भाई इस बच्चे की दादी है जो कि राघव जी आती है और इस बच्चे से मिलकर जाती है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप इस बच्चे की इतनी सारी मदद कर रहे हैं। अब सीमा कहती है कि आप बताइए कि आप इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। राघव कहेगा मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो बीवी है, हमारा जो बच्चा होने वाला था वो हमसे यहाँ पर खो गया है और इसके चलते मेरी पत्नी और मेरे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये बच्चा मैं गोद ले लूँ और मैं और मेरी बीवी इस बच्चे की परवरिश करें, इसका पालन पोषण करें। और तभी वो कहती हैं ठीक है, अगर आप इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो मैं इस बच्चे की जो दादी हैं उनसे बात कर लेती हूँ, क्या वो इस बच्चे को देना चाहेंगे, क्योंकि अभी उनकी देखभाल शायद वो करना चाहें। तो राघव कहता है ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। और जैसे वो बात करनी चलती हैं वो कहती हैं आप देख लीजिए इनकी दादी की फ़ोटो, क्या पता आप इनको जानते ही हो। और जैसे ही राघव के सामने फ़ोटो आएगी शारदा बुआ की, देख कर राघव के होश उड़ जाएंगे। राघव कहेगा ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये शारदा बुआ ही हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर रही हैं, वही चाल पे चाल चल रही हैं, मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरी रीत को मुझसे अलग करने की नई साजिश की है। और दोस्तों अब फाइनली वो पूनम है, उसने भी रीत से कह दिया है कि मेरी बेटी से दूर रहो परी से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को तुम अपनी बेटी बना लो। मैंने तुमको सिर्फ उसको उसकी माँ बनने का दर्जा दिया था, लेकिन तुम तो सच में उसकी माँ बन बैठी। अब भाई यहाँ पर रीत को एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उसी बच्चे की खातिर अब यहाँ पर रीत और राघव के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और फाइनली अब राघव जो है शारदा बुआ की सच्चाई जानने के बाद अपने घर से उनको धक्के मार के निकालेगा भी, और ये भी सच सामने आएगा कि जो बच्चा शारदा बुआ ने वहाँ पर दिया था अनाथ आश्रम में, वो सच में रीत और राघव का ही बच्चा। और तब रीत के सामने राघव का सच आ जाएगा कि राघव बुरे नहीं है, बल्कि रीत और राघव को एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा था और ये सब करने वाली शारदा बुआ थी। और सच्चाई सामने आने के बाद वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सच सामने आने के बाद शारदा बुआ को जेल जाना चाहिए या फिर नहीं, और रीत राघव को फिर से एक हो जाना चाहिए अपने बच्चे के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तक के लिए थैंक यू।